नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। आज की इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने वाले हैं जो जून 2024 में एग्ज़ाम होने वाली है। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं फ्रेंड्स, तो इसे हम अच्छे से देख लेते हैं। पर इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर्म को अप्लाई करने से पहले वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन की कुछ चीज़ें जो अलग से दी गई है वो, और यहाँ पर इस कॉलम में बहुत ज़्यादा चेंजेस है, जैसे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम अलग से देखेंगे। मीडियम क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का, मार्किंग स्कीम क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आगे हम देखेंगे कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए क्या दिया गया है, एज लिमिट क्या है और रिलैक्सेशन क्या है। तो इस तरह से ये कुछ डिटेल्स है इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। तो हम वन बाय वन देख लेंगे फ्रेंड्स कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स कि हमारा जो क्रैश कोर्स है म्यूज़िक सब्जेक्ट का वो 1 मई से स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि अब डेट आपने देखी थी 10 जून पहले दी गई थी, पर अब 16 जून बताई गई है इसमें। पर ये भी डेट पोस्टपोन होने के चांसेस है क्योंकि यूपीएससी की भी एग्ज़ाम उसी दिन आ रही है। तो आपके पास में इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके पेपर 2 म्यूज़िक क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए, बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी हमारे क्रैश कोर्स के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, इसमें सबसे पहले तो हम डेट्स देख लेंगे अप्लाई करने की। जैसे कि 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक का आपके पास में समय है, और पेमेंट करने के लिए 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। और पेमेंट आपको किस तरह से करना है, जैसे कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर यूपीआई आईडी के थ्रू। और फीस कितनी है देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 1150 और जनरल में ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपये, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए और थर्ड जेंडर इनके लिए 325। ये फ़ीस की डिटेल्स हो गई। और जो करेक्शन स्टार्ट होगा 13 मई से 15 मई, ये 2 दिन के लिए रहेगा। तो इस तरह से अभी यहाँ पर तो 16 जून दिखाई दे रही है, पर ये पोस्टपोन होने के चांसेस है। और ड्यूरेशन जो है 180 मिनट्स का, यानी कि 3 घंटे का। और पेपर 1 और 2 में ब्रेक नहीं रहेगा पहले की तरह। और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में मिलने वाली है, जैसे कि एडमिट कार्ड और टाइमिंग क्या रहेगा। पहले जैसे 15 से 20 दिन कभी कभी एग्ज़ाम हुआ करती थी 2-2 शिफ्ट्स में, पर 83 सब्जेक्ट्स की एग्ज़ाम अब एक ही दिन में होने वाली है, ये तो कंफर्म है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं हम। इस वीडियो में हम जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना। सबसे बड़ा चेंज जो है इसमें, एक और कैटेगरी ऐड कर दी गई है। जैसे पहले ये 2 कैटेगरीज तो थी ही, जैसे जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये न्यू ऐड कर दी गई है, यानी कि 3 कैटेगरीज में एग्ज़ाम होगी। एक पीएचडी एडमिशन की रहेगी। तो जो पहली कैटेगरी है जेआरएफ की, पहले की तरह ही है, पर इसमें क्या है, ये तीनों भी कॉलम में आप यस रहेगा आपके लिए। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं और आपको फेलोशिप भी मिलेगी और पीएचडी में एडमिशन भी ऑब्वियसली मिलेगा। और कैटेगरी 2 और 3 जो है, इसमें ना ही आपका जेआरएफ रहेगा और आगे सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसे कैटेगरी 2 है जिसमें नेट क्वालिफाई होंगे आप, तो पीएचडी में एडमिशन भी मिलेगा। और थर्ड कैटेगरी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, सिर्फ आपको जो पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, और जो इसका जो वैलिडिटी रहेगी इसकी, इसमें बताई गई, जैसे फॉर कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर द कैटेगरी 2 and 3, the marks obtained in the net will have 70% weightage and 30% weightage will be based on the performance in the interview। यानी कि आपका जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस रहेगा उसमें 70-30 इस तरह का रेशियो रहेगा। तो आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा इंटरव्यू में, उसके लिए 30% मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी कैटेगरीज के बारे में, जो 3 कैटेगरीज में एग्ज़ाम होगी। आगे देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो चेंज आया है इसमें, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाली है आपकी।
तो OMR शीट बेस्ड एग्ज़ाम होगी, ये यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पैटर्न जो रहेगा वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं है जो ऑनलाइन मोड में हुआ करता, 3 घंटे का समय और विदाउट ब्रेक। तो ये अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ब्रेक दिया जाता है तो आपका काफ़ी समय वेस्ट होता है, तो ये अच्छी चीज़ है। और सिलेबस के बारे में हम अलग से देखेंगे। मीडियम के बारे में देख लेते हैं। एग्जामिनेशन का मीडियम जो रहेगा ऑब्वियसली बाइलिंगुअल होगा। तो देखिए, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, यानी कि जो हिंदी वगैरह मराठी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में होंगे। फ्रेंड्स, ये एक अलग चीज़ है कि आपको फॉर्म फिल करते वक्त ही आपका मीडियम सिलेक्ट करने के लिए कहा गया है, पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वो दोनों भी लैंग्वेजेस में दिखता है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं। तो इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन, मतलब इसमें बताया गया कि अगर कोई भी जो क्वेश्चन है आपको हिंदी लैंग्वेज में जो दिख रहा है पर इंग्लिश लैंग्वेज में जो दिया जाएगा उसे कंसिडर किया जाएगा सही क्वेश्चन के तौर पर। और मार्किंग स्कीम जो है पहले की तरह है। और सब में बड़ी एक जो चीज़ होती है फ्रेंड्स की, इसमें निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और मार्किंग स्कीम में जैसे कि एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स दिए गए हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है और ये निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं क्या दिया गया है। जिसे जनरल या फिर अनरिजर्व्ड EWS कैंडिडेट्स को 55% मार्क्स लाना ज़रूरी है मास्टर्स डिग्री में या फिर जो भी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम होगी उसमें। और जो बाकी कैटेगरीज है OBC, SC, ST, इन सभी के लिए 50% लाना ज़रूरी है मास्टर्स डिग्री में। तो यही इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है एलिजिबिलिटी को लेकर। और जो आगे जो ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या दिया है वो हम देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो द कैंडिडेट्स हैविंग पास्ड 4 ईयर या फिर 8 सेमिस्टर्स बैचलर्स डिग्री, उनके एग्रीगेट 75% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो 5% का रिलैक्सेशन जो है वो SC, ST, OBC कैटेगरी वालों के लिए रहेगा, यानी कि 70% भी अगर आप कहें तो आप एलिजिबल है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस तरह से कुछ चीज़ें थी एलिजिबिलिटी को लेकर। आगे जो एज लिमिट या फिर रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए, JRF के लिए 30 साल की एज लिमिट दी गई है और ये डेट जो है कंसीडर की जाएगी 1 जून 2024। इस तरह से एज काउंट की जाएगी। और जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके लिए OBC, SC, ST, PWD, थर्ड जेंडर और जो वुमेन कैंडिडेट्स है उन सभी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो जनरल कैटेगरी के हैं उन सभी के लिए, जो मेल कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 30 साल की एज लिमिट दी गई है। तो इस तरह से ये सभी एज लिमिट को लेकर कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ LLM के बारे में भी दी गई है। जैसे जो LLM के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और ये यहाँ डेट दी गई है जहाँ से कंसीडर की जाएगी एज। और ये बाकी 2 जो कैटेगरीज है जैसे कि नेट और जो एडमिशन टू PhD, इनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पहले भी लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जाती थी और PhD एडमिशन के लिए भी ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो जून 2024 में अप्लाई करने जा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एप्लीकेशन को लेकर। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है अप्लाई करने में तो भी आप बता सकते हैं हमें। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।